किसी भी प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद 2 फेजेज़ आते हैं। एक तब जब कॉन्ट्रैक्टर आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देता है और वो टाइम ऑफ कंप्लीशन कहलाता है। और एक तब जब एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड मुकम्मल होने के बाद क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ये वो कंप्लीशन होती है जिसके बाद से कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर से लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आम तौर पर किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट के बाद डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड स्टार्ट होता है। फिडिक के मुताबिक आमतौर पर इसका ड्यूरेशन 12 मंथ्स होता है, लेकिन सिवियरिटी या कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट के मुताबिक ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड चेंज हो सकता है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ये वो पीरियड होता है कि अगर इसके दौरान कोई डिफेक्ट आ जाए जो कि विजिबल हो, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्टर को वो डिफेक्ट रेक्टिफाई करना पड़ता है, जिसके लिए जो पेमेंट टर्म्स होती हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की रिटेंशन मनी को होल्ड किया जाता है। होता इस तरह से है कि जब कॉन्ट्रैक्टर अपनी आईपीसी फाइल करता है तो उस सूरत में एक सर्टेन परसेंटेज रिटेंशन मनी की सूरत में काटी जाती है। जब टाइम ऑफ कंप्लीशन होती है तो उस रिटेंशन मनी का हाफ यानी 50% रिलीज कर दिया जाता है और 50% होल्ड कर दिया जाता है, तब तक जब तक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड मुकम्मल नहीं हो जाता और कॉन्ट्रैक्टर को परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट हैंडओवर नहीं कर दिया जाता। जब वो अपनी परफॉर्मेंस मुकम्मल कर देता है, तमाम डिफेक्ट्स को दूर कर देता है, तो उस सूरत में उसको परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उसकी हाफ रिटेंशन मनी भी रिलीज कर दी जाती है। एक डिफरेंस होता है आम तौर पे, एक विजिबल डिफेक्ट होता है और एक होता है लेटेंसी डिफेक्ट पीरियड। लेटेंसी वो डिफेक्ट्स होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते, लेकिन ये छुपे हुए कहीं होते हैं। ये भी कहीं न कहीं ज़ाहिर हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड मुकम्मल होने के बाद ये ज़ाहिर हों। तो ऐसे में लेटेंसी पीरियड आम तौर पे एक थोड़ा लंबा होता है। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाता है या नहीं बनाता, लेकिन ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में लेटेंसी पीरियड आम तौर पर होता है और इसका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है। आम तौर पर ये 10 साल का भी होता है। जैसे डेसिनियल लायबिलिटी होता है, ये 10 साल का एक बाइंडिंग होती है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि अगर 10 साल के दौरान कोई भी हिडन डिफेक्ट विजिबल हो जाता है, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये पूरी लायबिलिटी होता है कि वो उसको रेक्टिफाई करे। ये कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक तो इसमें कि कॉन्ट्रैक्टर का एक अच्छी बड़ी अमाउंट क्लाइंट के पास रखी हुई होती है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर को इस बात की रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि वो हर सूरत में प्रोजेक्ट के तमाम डिज़ाइन से लेकर एग्जीक्यूशन और वर्कमैनशिप हर चीज़ का ज़िम्मेदार है, ताकि शुरू ही से वो काम को अच्छे तरीके से करे, ताकि बाद में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में उसके पास लायबिलिटी कम से कम हो और वो अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सके।